जी, तो मैं आप लोगों को जीएसटी फाउंडेशन कोर्स आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। थोड़ा-सा शॉर्ट में मैं 1 मिनट में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जीएसटी क्यों हम सबके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सभी लोग जीएसटी के बारे में जानें, समझें। क्योंकि आज के युग में अगर आज सर्वे किया जाए, हर दूसरे घर में एक व्यापारी, एक स्टूडेंट जो टैक्स में सीखना चाहता है, जो अकाउंटेंट बनना चाहता है, कहीं न कहीं हर घर में टैक्स से रिलेटेड कोई न कोई एक्टिविटी ज़रूर होती है। इस नाते जीएसटी को जानना बहुत ज़रूरी है और मैं वादा करता हूँ कि अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अगर आप टैक्स प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा एडवोकेट बनना चाहते हैं जो टैक्स फील्ड में प्रैक्टिस करें, आप सीए की तैयारी कर रहे हैं, आप जीएसटी ऑफिसर्स हैं या कहीं से भी आप जीएसटी से रिलेटेड या टैक्स से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, हमारे इस फाउंडेशन कोर्स को जॉइन करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको पूरी कंप्लीट जानकारी इसकी मिलेगी। तो समय ना बर्बाद करते हुए क्योंकि मैं ये 9 लेक्चर में पूरा जीएसटी खत्म करूँगा और 1.5 घंटे का हमारा ये लेक्चर होगा। तो चूँकि जीएसटी एक बहुत बड़ा फ़ील्ड है इसका पूरा स्ट्रक्चर इसका बहुत ज़्यादा है। जैसे मुझे थ्योरी भी सिखाना है, प्रैक्टिकल भी सिखाना है, फॉर्म भी इसके बताने हैं कौन-कौन, तो समय लगेगा। तो बहुत ज़्यादा हमको समय ना बर्बाद करते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आना चाहूँगा। जी, तो मैं अपने आराध्य देवता हनुमान जी का नाम लेते हुए सबसे ऊपर मैंने एक बेहतरीन मंत्र लिखा हूँ, मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानवयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मैं बालाजी का ध्यान करते हुए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी लोग अपने-अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए इस लेक्चर की शुरुआत करें। जी, आते हैं। सबसे फर्स्ट वन हमारा जो लेक्चर है जीएसटी फाउंडेशन बिज़नेस प्लस लॉ। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम लोगों के दिमाग में ज़रूर आता होगा कि हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ की टैक्स प्रणाली क्या है, टैक्स का सिस्टम क्या है? यहाँ पे कैसे-कैसे टैक्स लगाया जाता है, कौन-कौन से टैक्स हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो टैक्स सिस्टम इन इंडिया, इसमें आप देखेंगे मैंने लिख रखा है, इन इंडिया टैक्सेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू 2 कैटेगरीज़, फर्स्ट वन डायरेक्ट टैक्स, सेकंड वन इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? A direct tax is a tax that is paid directly by the taxpayer। ध्यान समझिएगा, directly paid directly by the taxpayer to the government। जो सीधे गवर्नमेंट को पेड कर दिया जाता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इसका जो बर्डन जो होता है, द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। ये किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं होता है। ये आपको ही देना है। आपके स्थान पे दूसरा नहीं जमा कर सकता है। जैसे इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेके आगे बढ़ेंगे। इफ योर एनुअल टैक्सेबल इनकम इज़ 10 लाख एंड यू पे इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट, यू आर पेइंग अ डायरेक्ट। अगर 10 लाख मेरा इनकम है, तो 10 लाख पे अगर 20% अगर टैक्स बनता है, तो 2 लाख रुपए मुझे डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करना। इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा हमारा आता है इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स
And indirect tax is a tax that is collected by a supplier from the consumer. ध्यान समझिएगा, collected by a supplier from the consumer and deposited with the government. जो सप्लायर से टैक्स वसूलता है और गवर्नमेंट को दे देता है, वो आता है इनडायरेक्ट। मतलब यहाँ डायरेक्ट नहीं देना होता, हम कंज्यूमर से, हम सप्लायर से हम उस टैक्स को उठाते हैं और हम उसका एक हिसाब बना के जो टैक्स बनता है गवर्नमेंट को सीधे पेड करते हैं। जैसे आज की डेट में जीएसटी क्या कह रहा है, द बर्डन ऑफ टैक्स इज अल्टीमेटली borne बाय द फाइनल कंज्यूमर। अल्टीमेटली इसका बर्डन आता है जो फाइनल कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है, उसके उपभोक्ता पेड करता है और सप्लायर जो माल बेचता है वो पैसा वो जहाँ से माल ले आता है उसको देता है या वो खुद जमा करता है। एग्जाम्पल, सपोज यू परचेज अ कार आर ए स्टैंड एंड अप्लीकेबल जीएसटी, इसमें जीएसटी कितना है 28%। तो 10 लाख पे जीएसटी कितनी आ जाएगी 2,80,000। तो टोटल जो आपको देना रहेगा 12,80,000। तो यू पे 12,80,000 टू द कार डीलर। द डीलर जो है वो 2,80,000 टैक्स कलेक्ट करता है और ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट डिपॉजिट करता है आफ्टर एडजस्टिंग एनी। अगर कोई आईटीसी है, आगे मैं पढ़ाऊंगा, जो हम लोग परचेज टैक्स यहाँ माल खरीदते हैं और टैक्स देते हैं वो आईटीसी होता है। परचेज टैक्स, परचेज टैक्स जो परचेज टैक्स होता है वो होता है आईटीसी। इसको वे नोट भी कर सकते हैं, आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो जैसे 2,80,000, जैसे 2,80,000 टैक्स बना इनका, 2,80,000 टैक्स बन गया। मान लीजिए आईटीसी 1,00,000 परचेज टैक्स ऑलरेडी हम दे के आए हुए हैं, तो टैक्स का जो जमा करना पड़ेगा 1,80,000। ठीक है, तो ये काम किसका है, डीलर का। जमा किसको कर रहा है, सरकार को दे रहा है ये। लिया किससे है, कंज्यूमर से लिया है। जिसने कार खरीदा उसने डीलर को पैसा दिया और डीलर ले जाके सरकार को, तो इसे नाते इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। जीएसटी इज कॉल्ड एन इनडायरेक्ट टैक्स बिकॉज द टैक्स इज कलेक्टेड बाय द सप्लायर बट borne बाय द फाइनल कंज्यूमर। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे क्लियर हो रहा है। जीएसटी इज borne बाय फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ये सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा इसमें जानकारी नहीं लेना है, फिर जानना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस जान लीजिए दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट पेड होता है, टैक्स पेयर डायरेक्ट गवर्नमेंट को पेड करता है। और इनडायरेक्ट क्या होता है, कलेक्टेड बाय द सप्लायर एंड पेड टू द गवर्नमेंट। सप्लायर से सप्लायर कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पेड करता है। बर्डन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन। इसमें क्या है, जो टैक्स का बर्डन होगा वो टैक्स पेयर के ऊपर होता है और इसमें जो टैक्स का बर्डन होता है, बर्डन इज ट्रांसफर टू द फाइनल कंज्यूमर। जो जैसे वहां पे ऊपर मैंने बताया, कार खरीदा किसने, कंज्यूमर ने, तो टैक्स कौन दिया, कंज्यूमर ने। कलेक्ट कौन किया, सप्लायर। दे कहाँ रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है। ठीक है, यही चीज इसमें भी आ रही है, चीज इसमें आ रही है और इसमें इनकम टैक्स में जीएसटी। अच्छा, जहाँ पे अगर किसी को नहीं समझ में आता है
तो प्लीज़ चूँकि कोर्स को भी कंप्लीट करना होता है और बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार इस चीज़ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अगर उनकी कोई क्वेरी है जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ उसको जो है मुझे इसमें कमेंट कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूँगा या ग्रुप में ही वो अपना क्वेश्चन लिख के और अपना नाम लिख देंगे, तो मैं इंडिविजुअली जब भी फ्री होऊँगा तो मैं हर पार्टिकुलर का अपना जवाब मैं दे दूँगा। कमेंट में भी और ग्रुप में भी दे दूँगा, जिससे आप सबका क्लियर हो जाए। जी, अब आते हैं हम लोग जीएसटी पे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी से आपको सीधा-सीधा ये दिखता होगा कि थोड़ा-सा मैं टैब में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे टैब में लिखने के लिए थोड़ा टैब में देखना पड़ रहा है। तो मेरा चेहरा जो है इस पे क्लियर नहीं आ रहा होगा। जी, जीएसटी, जी मतलब होता है पेन चेंज कर लूँ मैं। जी मतलब हो गया यस, ओके। जी मतलब हो गया गुड्स, यस मतलब हो गया सर्विसेज़ और टी मतलब हो गया टैक्स। मतलब गुड्स प्लस सर्विस टैक्स तो है ही है ये। मतलब जहाँ पे गुड्स का भी आना-जाना हो रहा है, मतलब खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है जहाँ पे और सर्विस का भी आदान-प्रदान हो रहा है, सर्विस का भी आदान-प्रदान हो रहा है, ठीक है? तो गुड्स और सर्विस दोनों को कंबाइंड करके पहले क्या था, पहले सर्विस का सर्विस टैक्स लगता था और गुड्स का यूपी वैट था और एडिशनल टैक्स था। तो जो गवर्नमेंट का अपना एक वो था कि मुझे वन वन नेशन वन टैक्स लागू करना है, इसी को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट ने जीएसटी लाया। जिससे दुनिया भर के जो तमाम टैक्स लगते थे उसको आप सबके लिए, हमारे लिए उसको आसान करने के लिए उन्होंने जीएसटी ले आए। वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी क्या है? जीएसटी इज़ अ सिंगल इनडायरेक्ट लेवी ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जहाँ पे सप्लाई हो रहा है किसका? सप्लाई हो रहा है